बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। तहरीक इंसाफ के बल्ले के मुतल्लिक है और तहरीक इंसाफ के इंतखाबात से मुतल्लिक है और शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो है वो तहरीक इंसाफ कहाँ पर जा रही है, उसे क्या रिलीफ मिलने जा रहा है और क्या रिलीफ मिल चुका है। अ, आज की जो बड़ी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला जो है वो चैलेंज किया था और इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले में इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया था तहरीक इंसाफ से। और तहरीक इंसाफ बगैर किसी इंतखाबी निशान के मैदान में उतरी थी। उसके कैंडिडेट्स को टिकटें नहीं दी गई थी। तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट जारी नहीं हो सकी थी और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया था। अब इस पर छुट्टियों के बाद तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र और चेयरमैन गौहर अली ख़ान की तरफ से एक रिट पिटीशन दायर की गई थी पेशावर हाई कोर्ट में। आज उसकी समाअत हुई है और जस्टिस कामरान हयात ने इस केस की समाअत की है। जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल इनका नाम है। उन्होंने इस केस की समाअत की और समाअत के दौरान वकला ने दलाइल दिए कि तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान हो गया है, उससे बड़ी ज़्यादती हुई है और हमें इंतखाबात से जो है वो रोकने का जो है वो ये मामला है और हमें रिलीफ फराहम किया जाए। काफ़ी सारे दलाइल हुए और दलाइल में तहरीक इंसाफ के वकला ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और मौक़िफ़ जो है वो अच्छा ख़ासा सुना गया। सेम डे आज सुबह ये दरख्वास्त दायर हुई और सेम डे पेशावर हाई कोर्ट में ये इसकी समाअत मुकर्रर हुई और समाअत हो भी गई। और तफसीली दलाइल के बाद जो है वो जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल साहब ने ये फ़ैसला दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसे मुअत्तल किया जाता है और बल्ले का निशान जो है बहाल किया जाता है। स्टे ऑर्डर दिया है उन्होंने बेसिकली इस फैसले के खिलाफ कि जो पहले पोजीशन थी इलेक्शन कमीशन के फैसले से वही पोजीशन जो है वो बहाल की जाती है। मेन के जो बल्ले का निशान वापस लिया गया था तहरीक इंसाफ से वो उन्हें फौरी तौर पर वापस किया जाता है। और फिर इसमें इस केस में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इससे मुतल्लिक हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए कहा गया है कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद इस मामले को दोबारा टेकअप किया जाएगा और दोबारा टेकअप करने के बाद जो है वो एक डिवीज़नल बेंच इस केस की समाअत करेगा। यानी छुट्टियां जो है वो ग़ालिबन 10 जनवरी के बाद जो है वो ख़त्म होंगी और फिर इस केस को दोबारा जो है वो सुना जाएगा। इस फैसले के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है और रिलीफ इस सेंस में कि तहरीक इंसाफ जो बगैर निशान के थी यानी कि बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया गया था। अब उनके पास बल्ले का निशान जो है वो मौजूद है और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन को छापना पड़ेगा। अब इसी बल्ले की वजह से तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, जो वोटर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो कन्फ्यूज़ थे कि निशान के बगैर जो है वो किस तरह हम मैदान में उतरेंगे और किस तरह जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने उनका ये मसला हल कर दिया है। अब इस मसले के बाद जो है वो एक भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ कैंपेन करने जा रही है और आपको आपके इल्म में सोशल मीडिया पर भी एक जो है वो इस फैसले को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है और इस पर तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा रिलीफ करार दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ मामला ये है कि इसके बावजूद क्या तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में कितनी सीटें जो है वो ले सकेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के जो वकील कैंडिडेट्स हैं, वो कितना वोट जो है वो बाहर निकाल पाएँगे और कितना वोट जो है वो इलेक्शन डे पे वोट कास्ट हो सकता है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जो है वो जेल के अंदर मौजूद हैं और जेल में कैद हैं और
बल्ले का निशान अगर वापस रहता है उनके पास तो फिर सूरत हाल होगी। लेकिन अगर इसी केस के ख़िलाफ़, इस हुक्म इम्तनाई के ख़िलाफ़ अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो फिर मामला शायद जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ हो। क्योंकि आपको मिसाल दूँ कि चंद दिन पहले, यानी कि कुछ 15-20 दिन पहले की बात है कि जब ट्रेनिंग शुरू हुई थी डीआरओज़ की और आरओज़ की, तो उसमें तहरीक-ए-इंसाफ की ही दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था और उस फ़ैसले में जो डीआरओज़ की ट्रेनिंग थी, उसे रोक दिया था कि ये डीआरओज़ और आरओज़ जो है वो इंतज़ामिया से क्यों लिए गए हैं। अब ये मामला भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया और ये भी रिमार्क्स सामने आए थे चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब के कि लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में नहीं है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर रखे हैं कि हर सूरत जो है वो इलेक्शन 8 फरवरी को ही करवाने हैं। तो ये फिर इस फैसले से इलेक्शन में डिले आएगा। तो यही मामला जो है वो अब दरपेश है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने बैलेट पेपर छाप लिए हैं या बैलेट पेपर छपाई के मरले में हैं, तो बल्ले का निशान जो है उसमें ऐड नहीं हो सकता, या इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी इस फैसले को चैलेंज करते हुए अपने एक प्ली लेता है, तो फिर देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या उसका वर्डिक्ट होता है और क्या रिलीफ जो है वो दिया जाता है। अब क्या इलेक्शन कमीशन को रिलीफ मिलेगा, तहरीक इंसाफ का जो फैसला है वो पेशावर हाई कोर्ट का मुअत्तल होता है नहीं होता। ये एक बड़ा अहम अहम मामला है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस केस के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करता है या नहीं करता, या कब रजू करता है। ये बड़ी अहम बात है। और लग ये यही रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा तो फिर मामला शायद मुख्तलिफ हो और सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को शायद रिलीफ मिल जाए और उनका फैसला बहाल हो जाए। तो फिर मामला जो है वो किसी और तरफ चल पड़ेगा और तहरीक इंसाफ का जो पोजीशन है वो सेम वापस आ जाएगी जो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुई थी। अब एक और बड़ी अहम खबर वो ये है कि आज शाह महमूद कुरैशी ने रिहा होना था साइफर साजिश केस में। उनकी जो बेल हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद आज उनकी रिहाई का इम्कान था, लेकिन रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर जारी किए जिसमें उन्हें फिर नज़रबंद कर दिया गया है। मेन के 3 एमपीओ के तहत जो है वो 16 एमपीओ के तहत सॉरी ये ऑर्डर जारी हुए और जो है वो शाह महमूद कुरैशी को दोबारा नज़रबंद कर दिया है और अडयाला जेल में ही वो रहेंगे। लिहाजा उनकी रिहाई का इम्कान जो है वो ख़त्म हो गया और जो तैयारियाँ की जा रही थी उनकी रिहाई के लिए वो ख़त्म हो गई हैं। लेकिन जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मामला जो है वो तशवीशनाक सूरत अख्तियार करता जा रहा है और इलेक्शन की डिले के हवाले से जो है वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। कभी डीआरओ की ट्रेनिंग के हवाले से, कभी अब इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होने के बाद, क्योंकि मामला ये है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट को ही क्यों जो है वो रुजू किया गया वहाँ से। लाहौर हाई कोर्ट थी, लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, सिंध हाई कोर्ट थी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट थी। तो सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट को ही क्यों रुजू किया गया, दरख्वास्त दी गई, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ का जाना और वहाँ से फौरी रिलीफ मिलना, ये एक अहम सवाल है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।